हेपेटाइटिस बी इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज़। इंडिया में 2 to 4% पॉपुलेशन में हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आता है। इसका मतलब कि 2 से 4% ऑफ इंडियंस के अंदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलेगा। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन शेड्यूल बर्थ के वक्त दिया जाएगा, उसके बाद 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स को दिया जाएगा। ये जो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक की जो डोजेस है वो पेंटावेलेंट वैक्सीन के फॉर्म में गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर अवेलेबल है। अगर हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन बर्थ के वक्त मदर टू बेबी होता है तो ऑलमोस्ट ये इन्फेक्शन लाइफ टाइम रहता है। और अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन अडल्टहुड में होता है तो 80 to 90% चांसेस है कि वो अडल्ट की इम्यूनिटी उसको किल कर देंगी और उससे डिसीज नहीं होगा। तो अगर अडल्टहुड में हेपेटाइटिस बी अगर होता है इन्फेक्शन तो भी 10 to 20% चांस ही है कि वो हेपेटाइटिस बी कंटिन्यू करेगा और हेपेटाइटिस बी की वजह से लीवर में आगे सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर के चांसेस आगे हो सकते हैं। जिन लोगों ने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बर्थ इन्फेंट के एज में लिया नहीं है उन लोगों के लिए वैक्सीन लेना चाहिए। उसका शेड्यूल होता है कि ज़ीरो डोज फिर 1 महीने के बाद और उसके बाद 6 मंथ के बाद। मतलब अगर आज वैक्सीन लिया है तो दूसरा वैक्सीन 1 महीने के बाद लिया जाएगा और उसके बाद में 6 मंथ के बाद में वैक्सीन लिया जाएगा। हेपेटाइटिस बी का वायरस बॉडी के बाहर सरफेसेस पर 1 वीक तक लाइव रह सकता है। इसलिए अगर किसी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पर्सन की नीडल अगर यूज़ की है और वो नीडल अगर हमें प्रिक होती है तो 1 वीक तक के चांसेस है कि वो हेपेटाइटिस बी को हमको ट्रांसफ़र कर सकता है।